वीडियो में कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 19 है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। तो वर्तमान में 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण जी है। और उपराष्ट्रपति की सूची देखेंगे लोग तो पहले उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने ये 1952 से 1962 तक रहे। और दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1969 तक रहे। और तीसरा है श्री बी गिरी, तो ये 1967 से लेकर के 1969 तक रहे। और चौथा है श्री गोपाल स्वरूप पाठक, तो ये 1969 से लेकर 1974 तक रहे। और पांचवा है श्री बी डी जट्टी, तो ये 1974 से लेकर 1979 तक रहे। और छठा है श्री एम हिदायतुल्लाह, तो ये 1979 से लेकर 1984 तक रहे। और सातवां है श्री आर वेंकटरमण, ये 1984 से लेकर के 1987 तक रहे। और आठवां है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1987 से लेकर 1992 तक रहे। नौवां है श्री के आर नारायण, ये 1992 से लेकर 1997 तक रहे। और 10वां है श्री कृष्णकांत, ये 1997 से लेकर के 2002 तक रहे। और श्री भैरव सिंह शेखावत, ये 2002 से लेकर 2007 तक रहे। और 12 नंबर पे है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2007 से लेकर के 2017 तक रहे। और 13वां है श्री एम वेंकैया नायडू, ये 2017 से लेकर 2022 तक रहे। और उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण प्रावधान में देखेंगे लोग तो आर्टिकल 33 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद है और वरीयता व तालिका में वह दूसरे स्थान पर है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे लोग, जैसे राष्ट्रपति से निर्वाचन में अंतर, तो निर्वाचक मंडल में देखेंगे लोग तो जो ये निर्वाचक मंडल बना था इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं थे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, तो प्रत्यक्ष रीति से उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा। और उपराष्ट्रपति में वो सारे सदस्य शामिल होंगे जो राष्ट्रपति में थे। और इसमें जो अंतर है वो है, पहला संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे। और राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में केवल निर्वाचित सदस्य थे। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य थे, मनोनीत सदस्य नहीं थे। और दूसरा है विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो मूल संविधान कहता था कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है संयुक्त अधिवेशन से होगा। और 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ और इसे समाप्त कर दिया गया। तो मूल संविधान कहता था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन से होगा और बाद में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ और इसे समाप्त कर दिया गया। और उपराष्ट्रपति में देखेंगे लोग तो अनुच्छेद 33 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 66 कहता है कि निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। और निर्वाचन की पद्धति में देखेंगे लोग तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और योग्यताएं देखेंगे लोग तो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष की हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो और लाभ का पद धारण न करता हो। और वैध कोटा की बात करें तो टोटल वोट +1/2, तो वैध कोटा टोटल वोट /2 और +1 जोड़ दो, ये वैध मत होगा और जिसको ये मिल जाएगा वो जीत जाएगा। और निर्वाचन की नीति में देखेंगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो निर्वाचन की नीति देखेंगे तो जो राष्ट्रपति में था वही उपराष्ट्रपति में भी होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल मत हस्तांतरणीय पद्धति। और इसमें 3 बातें शामिल है। पहला वोट प्राथमिकता के आधार पर और गणना कई चरणों में। और विजयी वही होगा जिसको एक कोटा मिल गया हो, जो वैध हो। और राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने के पात्र हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और शपथ में देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने और पद एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने। और कार्यकाल देखेंगे तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक और पद से रिक्ति, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे दे या फिर हटाया जा सकता है। इनको हटाया जा सकता है। तो हटाया जाना प्रस्ताव राज्यसभा में न्यूनतम 14 दिन की पूर्व सूचना पर। और राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के वास्तविक बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और साथ ही लोकसभा इससे सहमत साधारण बहुमत हो तो उपराष्ट्रपति पद से हटाया हुआ माना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो वर्तमान में 2024 में जगदीप धनखड़ जी थे उपराष्ट्रपति। तो ये चुनाव कैसे हुए थे, प्राथमिकता के आधार पर आपको वोट देना था। तो टोटल मेंबर्स देखेंगे तो वोट करने वाले टोटल कुल सदस्य कितने थे, तो अधिकतम लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य, टोटल 790। इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कुल सदस्य 790 थे। अगर उपराष्ट्रपति के टर्म की बात करें तो ये 5 ईयर्स का है। और रिमूवल हटाया जाना, तो इनको रिमूवल के लिए हटाए जाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का केवल राज्यसभा में
प्रस्ताव लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव एक प्रभावी बहुमत से लाया जाएगा। तो प्रभावी बहुमत एक प्रकार से विशेष बहुमत की तरह होता है। तो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से लाया जाता है ऐसा प्रस्ताव, और ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करेंगे और लोकसभा की सहमति आवश्यक, और इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। और लोकसभा की सहमति का मतलब है साधारण बहुमत से सहमति। और हटाने के जो ये प्रस्ताव है ये 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। और उपराष्ट्रपति के कार्य देखेंगे लोग तो आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। और आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करें। प्रधान सभापति एक्स ऑफिसियो मतलब होता है एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के अधिकारी हो गए। सबसे बड़ी भूमिका ये राज्यसभा के सभापति और एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका। तो उपराष्ट्रपति की दूसरी भूमिका है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका। तो ये दो इनके इम्पोर्टेंट भूमिका है उपराष्ट्रपति। और पद रिक्ति की पूर्ति देखेंगे तो निर्वाचन कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हो जाए। दूसरा है पद आकस्मिक रूप से रिक्ति हो जाए तो चुनाव यथाशीघ्र। यहाँ 6 माह की समय सीमा का वर्णन नहीं है। और पद रिक्ति अगर पद रिक्ति होता है तो कौन उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इसका संविधान में वर्णन नहीं है। और उपराष्ट्रपति के सेवा शर्त की बात करेंगे लोग तो उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया या मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी है, उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी और लाभ का कोई पद धारण नहीं। और संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी निरंतरता के लिए उपराष्ट्रपति है। भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना तो संविधान ने उपराष्ट्रपति को उस क्षमता के अनुरूप कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा है। अतः कुछ विद्वान इससे उनकी अनावश्यक महिमता कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से सृजित किया गया है। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसमें एक अंतर है। अंतर देख लेते हैं लोग भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में अंतर। तो जब भारत के उपराष्ट्रपति में देखेंगे तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक मात्र एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दूसरा है अमेरिकी उपराष्ट्रपति में देखेंगे लोग तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन हो जाते हैं और अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां तो राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 66 कहते हैं कि राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है और उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान है। तीसरा पॉइंट है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, जो अमेरिकी विधायिका के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 65 कहते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो और अधिकतम केवल 6 महीने तक ही अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना होता है। जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति तब तक उसके कार्यों का निर्वहन करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद फिर से ग्रहण नहीं कर लेता है। और इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और उन कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन में देखेंगे लोग तो भारत के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और निर्वाचन पद्धति में देखेंगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है निर्वाचन। और शंकाएं और विवाद में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और उसका निर्णय अंतिम होता है। यदि उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण था। और ध्यान दें कि अब 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।